अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैर खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ अदा कर रही हूँ और बच्चे यहाँ पे देखें सो रहे हैं माशाल्लाह से। रात को रोज़ाना कह के सोते हैं कि मम्मा जी हमें ना नमाज के लिए उठा देना, लेकिन जब उठाती हूँ तो इन्हें कोई ख़बर ही नहीं होती। तो खैर फिर मैंने कहा इनको उठाते उठाते फिर मेरा जो टाइम है ना वो बड़ा सुबह का टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि बंदा सुबह उठे और बस स्पीड के साथ अपना काम करे, क्योंकि 1 मिनट का भी जो टाइम होता है ना वो ज़ाया अगर करें तो टाइम जो है ना ऐसे फर 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 ऐसे भागता है ना कि आप पूछिएगा मत। तो जब हम भी कुंवारी थी मैं, तो ये होता है कि शादी से पहले ना कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई नहीं होता ना, बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना बच्चों की तैयारी करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमारी गोद भरी है। वो भी लोग हैं जो तरसते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं। जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बच्चों को उठाया कि बच्चों अब तो उठ जाओ। तो कभी कभी ये होता है कि अगर टाइम बच जाए सुबह को तो बच्चों को कहती हूँ कि चलो अभी इतना टाइम रहता है, उतनी देर आप लोग पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें। बड़े बेटे ने तो माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ लिया है, तीसरी दफ़ा पढ़ रहा है। और बेटी जो छोटी है वो 8वें पारे में है, और जो दरमियान वाला मेरा जो बेटा है उसको कारी साहब के पास भेजते हैं, क्योंकि ये जो है ना नहीं पढ़ता ज़्यादा तवज्जो के साथ। तो फिर बच्चे की पिटाई जो होती है ना वो करने को दिल नहीं करता। अगर हम मार भी दें बच्चे को गुस्से से कभी, तो दिल बड़ा वो, उन्हें जो तकलीफ़ होनी होती है ना, तो माओं को जो खुद को तकलीफ़ होती है ना वो बड़ी होती है। तो इस वजह से ना फिर मैंने इसको कारी साहब के पास भेज दिया कि आप वहीं पढ़ो, तो उसी के पास आप ना सेट रहोगे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि सही पढ़ने लग गया है और शौक़ से पढ़ता है। तो ये बच्चों की तैयारी वगैरह मैंने करवा दी, बच्चों को भेजा स्कूल खैर से। और उसके बाद जो हमारा काम होता है झाड़ू पोछे का वो मैंने स्टार्ट कर दिया। इंसान जो है ना काम करते नहीं थकता, लेकिन जो घर वालों के जो रवैये होते हैं ना वो अगर सही ना हो, बंदा अगर थका ना भी होना तो उससे बड़ा वो बंदा थक जाता है। तो मिट्टी जो है कितनी है हमारे घर में, क्यों आती है ये, या तो बाइक के ज़रिए आती है घर में और फिर पैरों के साथ इधर उधर बिखर जाती है। तो कभी तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और रात को आती है ना जब बाइक, तो तब तो रात को कहते हैं कि भी झाड़ू वगैरह नहीं देना चाहिए, तो कोई कहते हैं कि कुछ नहीं होता। तो खैर रात को भी इतना टाइम नहीं होता कि बंदा झाड़ू पकड़े और फिर पीछे पीछे बंदा बाइक देता रहे। तो सुबह को फिर जब चने लेने जाते हैं तो फिर बाहर निकालते हैं और फिर अंदर करते हैं। तो मिट्टी जो है ना पता नहीं कहाँ से आ जाती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है हमारे घर में, क्योंकि अक्सर औकात लोगों ने बाहर पानी गिराया होता है और बाइक के ज़रिए और फिर जूतों के ज़रिए बच्चों का आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है और उड़ती भी बहुत है। 7 प्लाट है हमारे, तो सारे जो मोहल्ले वाले हैं ना यहीं पे आके कूड़ा फेंकते हैं। तो ये बाइक जो है फिर बाहर ही खड़ी रहने दी कि फिर अगर आएगी अंदर तो फिर मिट्टी लेके आएगी। सर्फ़ का डब्बा मेरा ख़त्म हो चुका था, सर्फ़ ख़त्म हो गया था, तो उसी में फिर मैंने पानी डाल के बेसन के ऊपर फिर ऐसे छिड़का के, और इसको फिर मैंने ये एक जराब रखी हुई है पुरानी, इसी के साथ फिर मैं धो लेती हूँ। और अच्छे तरीके से ये जो है पत्ते इसको भी मैं धो लेती हूँ। और आर्टिफिशियल जो है, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है पौधा, ये है मिठड़ियाँ जिसे कहते हैं उसका पौधा है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको बाहर हमने क्यारी बनाई हुई है। अक्सर औकात आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, तो वहाँ पे फिर मैं ना इसको कर दूँगी। तो इनको भी मैंने अच्छे से धोया, क्योंकि ये जो है ना मिट्टी से भरे पड़े थे। तो इसको चाइनी प्याज कहते हैं, ये इसका पौधा है, तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो पौधों को भी मैंने सारों को बारी बारी धोया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जब पोछा ना लगाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे झाड़ू दिया ही नहीं होता। तो अक्सर औकात ये ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा ही थक जाएँ तो फिर मैं ना कभी कभी एक आध नागा कर लेती हूँ, लेकिन पोछा जो है ना वो रोज़ाना ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मार्बल है ना, मार्बल पे तो रोज़ के रोज़ ही लगा रहे तो सही रहता है। और फिर बच्चों का आना जाना भी होता है, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन नागा कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा पोछा लगा लेते हैं। कभी बच्चे पानी गिरा दें या फिर ऐसे पाँव के निशान ये वो, तो हम औरतों के ये काम होते हैं। तो ये जो मर्द हजरात बीवियों से ये कह देते हैं बड़े
प्रेम के साथ अगर बीवी कह दे कि मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो वो आगे से कह देते हैं कि क्या किया है आप लोगों ने, आपने क्या किया है, सारा दिन हल चलाती हो। तो ये हल चलाने से भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर हमें सिर्फ हल चलाने के लिए दे दें तो हम चला सकती हैं, वो भी अगर हम औरतें इतने काम कर सकती हैं तो हल क्या चीज़ है, वो भी मार लेंगी। तो खैर औरतों को ना अप्रिशिएट करते रहा करें, उनका बजाय दिल तोड़ने के कि आप हल चलाती हैं, तो ये कहने की बजाय आप थोड़ी सी तसल्ली दे दिया करें, तो थकन जो है ना वो उतर जाती होती है। जैसे कि मर्द हजरात कहते हैं कि हम थके हुए घर आते हैं, आगे से बीवी मुंह बना के खड़ी हो तो भी हमें और ज़्यादा थकावट या गुस्सा आ जाता है। अगर बीवी अब मुस्कुरा के आगे से इस्तकबाल करे तो हमारी सारी थकन दूर हो जाती है। तो इसी तरह बीवियों का भी दिल करता है कि जो हमारे हस्बैंड हैं वो हमारा अच्छे से ख्याल करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमारी तारीफ़ करें, तो जो थकन है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो एक दूसरे का ख्याल किया करें। और जी ये सारा कुछ करने के बाद फिर डस्टिंग की, अलमारी साफ़ की, और ये करते कराते फिर 10-11 बजे का टाइम हो चुका था। 10-11 बजे फिर कपड़े जो हैं वो बच्चों ने आके चेंज करने थे, तो वो मैंने प्रेस किए। और दोपहर का टाइम हो जाना था, और मैं एक दिन पहले वीडियो बना लेती हूँ, अगले दिन फिर वॉइस ओवर करती हूँ और फिर उसको एडिट वगैरह करती हूँ, आवाज़ भरती हूँ। बच्चे जब स्कूल होते हैं ना तो उस वक्त मैं आवाज़ भर लेती हूँ। तो आज संडे है तो बच्चे साथ के साथ आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।